सेवा से सरगम तक। जैसे ही मंडल गांव लौटा, पूरे सेमरी हरचंद में जश्न जैसा माहौल था। हेमंत चाचा 38 वर्षीय अब गांव के नायक बन चुके थे। उनके साथ थे उनके भतीजे गगन, राजा, पवन, नर्मदा, युवराज और उनका बेटा तनंजय जो ढोलक में निपुण था। लेकिन भीड़ के पीछे कुछ चेहरे मुस्कुरा नहीं रहे थे। ये थे चाचा के पुराने मंडल के सदस्य मासापाल, सोनू चाचा, मिस्त्री, मुल्लू फूफा और कमलेश जो नर्मदा का पिता भी था। इन सबको लगने लगा था कि अब उनकी पहचान, इज्जत और मंडल की विरासत पर चाचा के भतीजे कब्जा कर रहे हैं। जलन का बीज और बातों की आग। कमलेश अपने बेटे नर्मदा से बोला, आज तो उनके साथ मंच पर था और मैं भीड़ में। ये ठीक नहीं बेटा। मुल्लू फूफा ताने मारते हैं, अब भजन में भक्ति नहीं परिवारवाद चल रहा है। लेकिन चाचा ने सब सुनकर भी अनसुना किया और भतीजों को सिखाते रहे, भजन में जवाब मत देना बेटा, सुर से देना। दृश्य 3। सेवा सप्ताह और नई शुरुआत। चाचा ने सेवा सप्ताह की घोषणा की। अब हर रविवार हम वृद्धाश्रम, अनाथालय और अस्पताल में भजन से सेवा करेंगे। राजा और पवन में पहले से ही अनबन थी। अब भी रियाज के दौरान छोटी बातों पर बहस हो रही थी। राजा ताना मारता है, पवन बस दिखावा करता है, असली मेहनत तो मैं करता हूँ। पवन झल्लाता है, तू हर बार ढोलक बिगाड़ देता है। तनाव बढ़ रहा था, लेकिन तनंजय की ढोलक की थाप सब संभाल लेती थी। दृश्य 4। वृद्धाश्रम में पहली सेवा। भीड़ में पीछे खड़े मासापाल और मिस्त्री सब देख रहे थे। भजन गूंजा, रघुपति, राघव, राजाराम। तनंजय की ढोलक, पवन की आवाज और गगन का सुर लोगों के दिलों को छू गए। बुजुर्ग बोले, ऐसा भजन वर्षों बाद सुना है। लेकिन पीछे से मासापाल ने धीमे से कहा, देख लेना, ये चमक हमेशा नहीं टिकती। दृश्य 5। अंतर मंथन और बदलाव। राजा और पवन की आपसी दरार धीरे धीरे भरने लगी। राजा बोला, मुझे चाचा की मेहनत समझ में आ रही है अब। पवन ने हाथ मिलाते हुए कहा, एक ही मंडल में दो दिल नहीं, एक ताल होनी चाहिए। युवराज अब भी शरारती था, लेकिन अब उसकी मस्ती बच्चों को हंसाने लगी थी। दृश्य 6। शहर से न्योता और पुराने मंडल की साजिश। टीवी भजन महोत्सव के लिए